Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. Today the topic of our discussion is types to conserve biodiversity. तो दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरी होती है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि उस ऑर्गेनिजम्स को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर नहीं निकाला जाएगा, उसको कंजर्व किया जाएगा उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही। किस तरह? स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करके और उनका जो ब्रीडिंग पैटर्न है उसको बेहतर बना के, या फिर उसके अलावा उनका जो माहौल के अंदर जो कमी पेश आ रही है उनको, जिनकी वजह से वो इंडेंजर्ड हो रहे हैं, तो उस जो कमी पेशी है उसको वहीं पे रह के दूर करना, या फिर क्या करना, उस इलाके को अलहदा कर लेना किस चीज़ से, आबादी से, या फिर वहाँ पे लोग रहने वाले जो लोग हैं उनको वहाँ से कहीं और जगह फ्राहम कर देना, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, वहाँ से उनको कहीं और जो भेज देना, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के। जो स्पीशी है जिसको हमने कंजर्व करवाना है उसको उनकी हैबिटेट से नहीं निकाला गया, उसको वहाँ पे ही रह के वो नशुनमा, वो बेटर क्वालिटी एयर तो वो प्रोवाइड करना, लेकिन उनको उनकी जगह से नहीं निकालना, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसा माहौल उनको प्रोवाइड कर देना जहाँ पे वो बेटर आगे से बेटर जो है वो रह सकें, और जो उनकी ब्रीडिंग पैटर्न है वो भी बेटर हो जाए, और वो उस माहौल के अंदर ब्रीड करके अपने और ऑफस्प्रिंग पैदा कर लें, और जिसकी वजह से जो उनकी इंडेंजर्ड कंडीशन है वो उनसे निकल जाए। तो जो होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन में के केस में क्या होगा कि जो स्पीशीज़ होंगी उनकी बहुत थोड़ी तादाद होगी, पहले से ही उनके मेंबर्स की बहुत थोड़ी तादाद होगी, और वो इंडेंजर्ड की कंडीशन में जा रही है। तो वहाँ से उनको लेके या तो जूलॉजिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क होते हैं वहाँ पे उनको भेज देना, या फिर बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना, और वहाँ पे उनको वो अवेलेबिलिटी, वो न्यूट्रिएंट्स, वो चीज़ें प्रोवाइड करना जिसकी वजह से वो बेटरली ब्रीड करके अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। तो वन बाय वन हम इनके पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन? इन सिटू कंजर्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहते हुए उनको कंजर्व करवाना, ठीक है। आगे है एक्स सिटू कंजर्वेशन। व्हाट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन? एक्स सिटू कंजर्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब के ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल देना, किसी और हैबिटेट के अंदर उनको ट्रांसफर कर देना। तो जो इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर क्या होता है कि नेचुरल हैबिटेट मेंटेन्ड होता है, मेंटेन्ड भी होगा और प्रोटेक्ट। इन केस ऑफ द इन सिटू कंजर्वेशन नेचुरल हैबिटेट इज मेंटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड, बट इन केस ऑफ द एक्स सिटू कंजर्वेशन नेचुरल हैबिटेट इज नॉट मेंटेन्ड। क्योंकि नेचुरल हैबिटेट किस तरह मेंटेन हो सकेगा? उसको आपने उसके नेचुरल हैबिटेट के स्पीशी को आपने किसी और बाहर वाले हैबिटेट में उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, कहीं और ट्रांसफर कर दिया, तो इसके अंदर नेचुरल हैबिटेट नॉट मेंटेन्ड। तो जो इन सिटू कंजर्वेशन है ये लेस एनर्जी इसमें लगती है, क्योंकि आपने वहाँ पे रहने वाली जो स्पीशी है उसको कहीं और नहीं लेके जाना, ना ही उसको किसी और इन्वायरमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। क्योंकि कोई भी स्पीशी है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी और इन्वायरमेंट के साथ जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये वो स्पीशी को वो इन्वायरमेंटल सूटेबल नहीं रहेगा, कोई कंडीशन होगी जिसकी वजह से वो स्पीशी बिल्कुल मर जाएगी। तो जिसकी वजह से इन सिटू कंजर्वेशन है ये एक ईजी मेथड है, इसके अंदर एनर्जी लेस लगती है। आपने वहीं पे उन ऑर्गेनिजम्स को रखना है और वहाँ का जो एयर क्वालिटी है उसको बेटर करना है, वहाँ का जो पानी है पानी की क्वालिटी को बेहतर करना है, माहौल को बेहतर करना है। अगर वहाँ पे लोग रह रहे हैं, मुकामी आबादी है और उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन है, तो वहाँ के लोगों को वहाँ से माइग्रेट करवा देना है। गवर्नमेंट का जो एक काम है उनको कहीं और जगह प्रोवाइड कर देनी है और वहाँ से उन्होंने माइग्रेशन कर जानी है। तो वहाँ पे जो स्पीशी है उनको एक जो होता है पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है इन सिटू कंजर्वेशन के केस में। लेकिन जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है इसके अंदर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपने एक स्पीशी को उसके अपने इन्वायरमेंट से किसी और इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करवाना है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा
मसले हो सकते हैं, जैसा कि वो स्पीशी उसको वो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल ना रह रहा हो, या जिसकी वजह से जो वो स्पीशी का इन्वायरमेंट है वो आगे से है वो बहुत हार्श इन्वायरमेंट हो गया हो उसकी जीन्स के हिसाब से, या वो स्पीशी खुद को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है उस इन्वायरमेंट के मुताबिक में, तो आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि आहिस्ता आहिस्ता, अगर तो आप सडन चेंज इन्वायरमेंट का इंट्रोड्यूस करवा देते हैं किसी स्पीशी को तो बहुत कम मेंबर है कि वो बच सकें, लेकिन उसके अंदर आपको इन्वायरमेंट भी चेंज करना पड़ता है, वहाँ की एयर को उसके पुराने इन्वायरमेंट के मुताबिक रखना पड़ता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड चेंजेस आएँ। तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे इंतज़ाम करना पड़ता है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी होती है एक्स सीटू कंजर्वेशन के केस में ज़्यादा होती है। जो इन सीटू कंजर्वेशन है लेस एक्सपेंसिव है, जिस तरह का मैंने पहले बताया कि आपने उसी जगह पे उस स्पीशी को रखना है, वहाँ से कहीं और नहीं लेके जाना, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये लेस एक्सपेंसिव है। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन मोर एक्सपेंसिव है, आपने एक जगह लेनी है, एक ज़मीन लेनी है, वहाँ पे आपने फिर उसके मुताबिक में अगर तो आपने जूलॉजिकल जूलॉजिकल पार्क बनाना है तो उसके हिसाब से आपने वहाँ पे जो है वो पिंजरे वगैरह बनाने हैं या ऐसी चीज़ें बनानी हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो होता है इसका खर्चा भी है, और उसके अलावा वहाँ पे माहौल आपने फिर क्रिएट करना है ऐसा कि वो जो स्पीशी है उसके मेंबर वहाँ पे सर्वाइव कर सकें, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है एक्स सीटू कंजर्वेशन। जो इन सीटू कंजर्वेशन में मोर मोबिलिटी है, क्योंकि जिस तरह के नेशनल पार्क है, ये एक पार्क नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो कि कोई कॉलोनी जितना एरिया होता है, ठीक है ना, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ब्रीड करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत हाई होती है। तो क्या होता है कि वहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा होती है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है और ऑर्गेनिजम्स उसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लेस मोबिलिटी होती है क्योंकि ये एरिया बहुत थोड़ा होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़्यादातर यही होता है कि वो पिंजरों वगैरह में रहते हैं, तो यहाँ पे मोबिलिटी जो होगी वो लेस होगी। तो लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया होता है इन सीटू कंजर्वेशन के केस में, और एक्स सीटू कंजर्वेशन में बहुत ही लेस एरिया प्रोवाइड होता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन सीटू कंजर्वेशन की एग्जांपल है, और एक्स सीटू कंजर्वेशन की एग्जांपल है जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन्स। सो आई होप सो कि आपको समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।